भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की तलाश में रहता था। जब उसे एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह जगह श्रापित है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि ने इसे महज अंधविश्वास समझा और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अकेले ही उस हवेली की ओर बढ़ गया। वह हवेली सालों से वीरान थी। ऊंची ऊंची दीवारें, जाले लगे खिड़की दरवाजे, टूटी हुई छत और बगीचे में सूखे पेड़, सब कुछ भूतिया माहौल बना रहा था। जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो सामने एक बड़ा सा हॉल था जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। उन तस्वीरों में कुछ लोग थे जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक तस्वीर पर रवि की नजर पड़ी। वह एक महिला की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर दर्द और डर के भाव थे। तभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आए, क्यों आए हो यहाँ? रवि घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर और आगे बढ़ा। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा कि सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल चेहरे पर पड़े थे और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। रवि के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे इस हवेली के मालिक ने मार दिया था। मेरी आत्मा यहीं कैद है। रवि की सांसें थम गईं। उसने उस औरत से पूरा सच जानना चाहा। औरत ने बताया कि सालों पहले वह हवेली के राजा की पत्नी थी। राजा बहुत क्रूर था और शक के कारण उसने अपनी पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। रवि को एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसने तुरंत हवेली से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, वह अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह आत्मा हवा में तैरती हुई उसकी ओर आ रही थी। रवि ने अपने गले में पड़ा भगवान का लॉकेट कसकर पकड़ा और प्रार्थना करने लगा। अचानक हवेली के अंदर की चीजें हिलने लगीं, खिड़कियां तेजी से खुलने बंद होने लगीं और एक तेज चीख गूंज उठी। आत्मा दर्द से कराह रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया और वह पूरी ताकत से बाहर भागा। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और अंदर की सारी आवाजें अचानक शांत हो गईं। गांव लौटकर रवि ने पूरी घटना के बारे में लोगों को बताया, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उसने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं, तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि हर तस्वीर में सफेद साड़ी पहनी वही औरत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे रवि की ओर घूर रही थीं। रवि समझ गया कि वह आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी और शायद वह अब भी उसका इंतजार कर रही थी।